welcome back to my YouTube channel. I'm Zain and today we will explore chapter number 5 Lines and Angles from NCERT class 7th Maths. This chapter lays the foundation for geometry, focusing on concept of lines and angles. In this chapter there are some key concepts in which we will learn types and angles, line segments and rays and angle relationships. इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि लाइन क्या होती है। लाइन क्या ये एक लाइन है? जब हम किसी लाइन को दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं तो उसको हम लाइन बोलते हैं। अगर इसी लाइन में से मैं कुछ पार्ट कट कर लूँ, जैसे कि ये, और इसको नेम कर दूँ ए और बी, ठीक है, और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ से दोनों तरफ से ये एक्सटेंड नहीं हो सकती है। जब ये एक्सटेंड नहीं हो सकती है तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये किसी लाइन का सेगमेंट है। लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं बट लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं करते। तो इसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के? 2 एंड पॉइंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे रे क्या होती है। आपको पता होगा रे, जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से एंडलेसली हम एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 एंड पॉइंट। इतना समझ में आया आप लोग को? इसके बाद हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल क्या होता है और वो कैसे फॉर्म होता है। जब दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलती हैं एक पॉइंट पर जाके तो एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि दो लाइन ले लेते हैं हम, एक ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, आपस में जाके मिल रही है ना। जब ये जहाँ जाके मिल रही हैं, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और यहाँ जो एंगल फॉर्म होता है, यह है एंगल। इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी। और इस एंगल की ये जो है दोनों हैंड, जिसको हम दोनों आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म, ठीक है। एक वर्टेक्स हो गई, इसके 2 आर्म हो गए। अगर इस एंगल का मैं आपसे पूछूं कि इस एंगल का नाम क्या है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम स्टार्ट करते हैं उसकी आर्म से, ए बी सी, एंगल लगा दें, एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी कौन सा हो गया? ये वाला एंगल। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी एंगल आपको लिखना है ना, वो बीच में आना चाहिए। जैसे कि बी एंगल हमें बताना था, ये वाला एंगल, तो इसको हम बीच में लेते हैं। और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो आप लोग बताओ कैसे लिख सकते हैं। पॉज करो और बताओ। आई होप कि आपने कर लिया होगा। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए। जैसे कि मैंने आपको बताया, बी बीच में आना चाहिए सिर्फ, खाली ये हो गया। और एंगल बी तो इसको बोल ही सकते हैं, ओके। बट आप लोग ऐसे लिखना है इसको। एंगल तो अब हमने पढ़ लिया कि कैसे फॉर्म होता है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। जैसे कि आपने पढ़े होंगे आपकी प्रीवियस क्लासेस में। आप लोग बताओ कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एन एंगल which is smaller than 90 डिग्री, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। आपको पता होगा ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। तो अब जब वो एक्यूट, अब इतना तो एक्यूट हो गया, जब ये 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। जो भी एंगल 90 डिग्री का होगा हम उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल।
उसके बाद जो एंगल राइट एंगल से बड़ा होगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, which is greater than 90 degree and less than 180 डिग्री। 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा चीज़ आती है, अब जो एंगल 180 है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होगा। जैसे कि आपने एक सिंपल लाइन देखी होगी, कोई आपसे पूछे इस लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एंगल पूरा 180 डिग्री का होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, अच्छा एक चीज़ आप बताइए, कोई पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट है, इस पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? गौर कीजिए, देखिए इसके ना आसपास पूरा 360 व्यू आ रहा है ना, 360 डिग्री का पूरा व्यू आ रहा है इसके आसपास, तो यहाँ एंगल कितने का बनेगा? 360 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कोई आपसे पूछे तो पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, आप कहोगे 360, कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कुछ नहीं, जब दो एंगल का मेजर या दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे कि कोई भी एक एंगल है, कोई भी दो एंगल हैं, जैसे कि एंगल 45 और एंगल 45, इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे 45 प्लस 45 को, तो ये 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे दोनों, ठीक है। क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही हम जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स करते हैं। अब दो एंगल का सम कितना हो गया? 90, तो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, जिसमें दो एंगल का सम 180 हो। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि दोनों 45 होने चाहिए, नहीं। एक आप ले लो 20 डिग्री, तो दूसरा कितना होना चाहिए बताइए? 70 डिग्री। तो दोनों का सम कितना होगा? 90। तो कितना हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ऐसे ही हमारा सप्लीमेंट्री में होगा, एक एंगल अगर हमारे पास 110 का है, 110 डिग्री का है, तो आप बताइए दूसरा एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? दूसरा डिग्री हमने ऑब्वियसली 70 डिग्री का होना चाहिए, तभी जाके इन दोनों का सम कितना होगा? 180, तभी जाके ये क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया? सप्लीमेंट्री एंगल्स। इतना समझ में आया आप लोग को? सो इसके बाद हमारी 5.1 स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से पता लग जाए। लाइन जो एंडलेसली दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, उसको लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का वो हिस्सा जो दो एंड पॉइंट जिसमें होता है, वो कहीं भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। रे एक तरफ से एक्सटेंड हम कितना भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंगल। एंगल का फॉर्म होता है जब दो लाइन सेगमेंट या लाइन आपस में एक पॉइंट पर जाके मिलती हैं, तो एंगल फॉर्म होता है। जब एंगल जहाँ फॉर्म होता है उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं और उसकी दो आर्म्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद एंगल को लिख कैसे सकते हैं? जो भी एंगल हमको, जैसे एंगल बी के बारे में, एंगल बी को नोट करना है, तो हम कैसे करेंगे? एंगल ए बी सी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बीच में हमको उस एंगल को लेना होगा, जिसको सी बी ए भी लिख सकते हैं, ओके, ऐसे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में हमने एक्यूट एंगल पढ़ा। वो एंगल जो 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है।
ऑब्ट्यूज एंगल हमने पढ़ा कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री पे 180 डिग्री का जो भी एंगल होता है वो स्ट्रेट होता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होता है, कि ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री ही बनता है। उसके बाद पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 360, जिसको हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कोई भी हमारे पास दो एंगल्स हैं, अगर उनका सम 180 डिग्री अगर उनका सम 190 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और अगर उनका सम 180 डिग्री आ रहा है और फिर वो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। और ज़रूरी नहीं है दोनों एंगल सेम हो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर सेम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक 20 का है तो दूसरा 70 का हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम 5.1 एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So in our next video we will dive deeper into exercise 5.1. So don't forget to subscribe to the channel, hit the notification bell, share this video with your math buddies. Until next time, keep solving, keep learning, and most importantly keep enjoying mathematics. See you in the next video. Thank you.